ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली यहाँ पे 12 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जो कि एनपीओ में से ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर अनीस कोएगांवकर started practice of medical practitioner on the 1st April 2019. He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. So that is means हमें यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेकंड वन इज द बैलेंस शीट। ओके, इसमें आपको डॉक्टर अनीस कोरेगांवकर गिवन है। देखिए इसका ये यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। इन द रिसीव साइड ही इंट्रोड्यूस कैश, ठीक है, तो इन द बिजनेस, तो दैट इज में 50,000 का कैश इंट्रोड्यूस है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश इंट्रोड्यूस बेसिकली इनको लगता है कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा कैश का, इसीलिए ये एंट्री पास नहीं करते। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये कैश इंट्रोड्यूस किया, इट मीन्स कि ये अपना कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए ये बैलेंस बीडी नहीं है, जो कि हमें इसको इग्नोर करना है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस बीडी होता है जिसके अंदर कैश एंड बैंक अकाउंट आता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये अपना कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे विजिट फीस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी एंड संडे विजिट, तो दिस ऑल आर द इनकम। तो बेसिकली इसको हम इनकम साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इन द पेमेंट साइड आते हैं अभी फर्नीचर इक्विपमेंट, ये अपने एसेट्स हो गए। ड्रग्स, सैलरी, रेंट, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जर्नल, ये सब अपने हो गए एक्सपेंडिचर्स के पार्ट। ड्रॉइंग अपना कैपिटल से लेस हो गया। यहाँ पे जो कैश इंट्रोड्यूस किया गया 50,000, जिसके अंदर से 30,000 हम माइनस कर देंगे। एंड देन बैलेंस सीडी यहाँ पे गिवन, दैट इज ये अपना कैश बैलेंस होगा 4,000 का। तो ये हो गए अपने एंट्री क्लासिफाइड। अब आते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट वन गिवन है, रिसीव इन एरियस आर विजिट फीस 4,000 एंड डिस्पेंसरी 1,000। एरियस गाइडेंस मीन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये आउटस्टैंडिंग है विजिट फीस और डिस्पेंसरीज पे। नेक्स्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है रेंट एंड सैलरीज पे। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, दैट इज मीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स होगा 2,000 का। एंड नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर गिवन है 8% एंड द इक्विपमेंट पे आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन है इसमें। 1,000 का डायरेक्टली अमाउंट हम लेस करेंगे इक्विपमेंट से। 40,000 of the convenience expenses are for the domestic use. Domestic use that is पर्सनल यूज पे जा रहे हैं हम, तो दैट इज जो कन्वीनियंस होगा उसमें से 40,000 हम लेस कर देंगे, क्योंकि हम डोमेस्टिक यानी कि पर्सनल यूज में जाएंगे। एंड देन सेकंड इफेक्ट आएगा अपना कैपिटल में माइनस, क्योंकि ये ड्राइंग हो जाएगा पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट गिवन है एंड कुछ इसमें एंट्रीज गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री और एडजस्टमेंट को पास करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंट्री पास कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार पेज को टर्न करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एंट्री पास कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। तो कैश इंट्रोड्यूस गिवन है, इट मीन्स ये अपना बन जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं कैपिटल फंड, ठीक है, क्योंकि एनपीओ में हम लिखते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे, तो कैपिटल फंड लिखेंगे। इसमें हो गया कैपिटल फंड 50,000 का, इसमें से हम लेस कर देंगे। इसमें हमें ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो 30,000 गिवन है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे 30,000 से रिड्यूस कर लेता हूँ, तो 20,000 मेरे पास यहाँ पे बच गया कैपिटल फंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अभी विजिट फीस रिसीव फ्रॉम एक्सपेंसेस, सॉरी रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी और संडे रिसिप्ट, ठीक है। और इसमें इन द पेमेंट साइड लाइबिलिटीज में कोई और एडजस्टमेंट या कोई और एंट्रीज नहीं है, तो इट मीन्स अपना यहाँ पे लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आते हैं हम लोग अपना रिसिप्ट साइड में, दैट इज इनकम साइड। रिसिप्ट अपना इनकम होगा, पेमेंट अपना एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्लियर। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं विजिट फीस, तो इसमें लिखता हूँ मैं बाय विजिट फीस, ठीक है। इसका अमाउंट है विजिट फीस का 20,000, इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इस पे मुझे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट है मेरा एरियस का, तो इसमें ऐड करूंगा मैं, ऐड एरियस, ठीक है, ओके, एरियस। फिर नेक्स्ट है बाय रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, ठीक है, इसका अमाउंट है 60,000। डिस्पेंसरी पे भी मुझे इधर पे एडजस्ट मिलेगा 1,000 का, और इस पे रिसीव फ्रॉम एरियस देख सकते हो कितना है, 4,000 है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4,000 मेरा विजिट फीस हो गया, ठीक है। और इस पे मुझे एरियस गिवन है 1,000 का।
विजिट फीस में 4000 ऐड कर दूंगा, तो दैट इज मीन्स 24,000। और डिस्पेंसरी में मैं 1000 ऐड कर दूंगा, तो दैट इज मीन 61,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मुझे सैंडरी रिसिप्ट गिवन है, तो इधर पे लिखता हूँ मैं बाय सैंडरी रिसिप्ट का अमाउंट है 10,000। ठीक है, तो ये जो इनकम या रिसिप्ट साइड है ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने कंप्लीट एंट्री पास कर ली, जिसमें कैश इंट्रोड्यूस, विजिट फीस पे अपना एडजस्टमेंट है, एरियस का रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी पे एडजस्टमेंट है, एंड संडे रिसिप्ट पे एंट्रीज है, तो उसको मैंने यहाँ पे पास कर लिया। अब मेरा जो एरियस है ये मेरा इनकम का एरियस है, दैट इज में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग जो इनकम होता है ये बेसिकली पास हो जाता है अपना। सेकेंड इसका जो इफेक्ट होता है वो आता है एसेट साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरियस। ठीक है, एरियस ऑन से हेडिंग दे देंगे। तो एरियस ऑन किस पे था, एक तो था अपना विजिट फीस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो विजिट फीस। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना डिस्पेंसरी पे। विजिट फीस है 4000 का और डिस्पेंसरी है अपना 1000 का। इसको हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 5000। राइट। और प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था एरियस ऑन विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी का, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसको हम किस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री पास किया प्लस एडजस्टमेंट किया एंड देन इसका सेकंड इफेक्ट दे दिया। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सेकंड इफेक्ट बाद में देते हैं जब ये एसेट्स या लायबिलिटीज में आते हैं। तो जब आपका फॉर्मेट बनेगा तो ये सामने सामने फॉर्मेट बनाओगे तो आपका उसका सेकंड इफेक्ट देने में भी ईजी होगा, जिसकी वजह से आप बाद में भूलोगे नहीं, क्योंकि बाद में जब आप सेकंड इफेक्ट पास करते हो तो आपको याद नहीं होता कि आपने किसका किसका सेकंड इफेक्ट पास किया है। और एक दो एंट्री स्किप हो जाने के बाद फिर आपका टैली रॉन्ग आता है। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हमें हर एक एंट्री को रीचेक करने का, तो जिसकी वजह से ये सम आपका फिर टैली नहीं होता और आपको फिर फ्रस्ट्रेट होता है। ठीक है, आपको फिर अच्छा नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, जिसकी वजह से आपका माइंड फिर वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मार्क्स फिर रिड्यूस होना चालू हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करना है, तो जिसकी वजह से आप अगर एक इफेक्ट दे रहे तो सेकेंड इफेक्ट भी आप इसके साथ साथ पास कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा अब रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आपको फर्नीचर इक्विपमेंट की मैंने, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट्स है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्नीचर। फर्नीचर पे मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है एडजस्टमेंट में, याद रखिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से रीड करना है ताकि आपको याद भी रहे कि आपको एडजस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, या तो इसको आप हल्का सा टिक कर लीजिए, क्योंकि पेपर में टिक करना भी अलाउ नहीं होता, तो आप हल्का सा ऐसा डॉट देखिए टिक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इसका एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो 16,000 का फर्नीचर है, अमाउंट इनर कॉलम रहेगा। डेप्रिसिएशन हम देखते हैं कितना है। नेक्स्ट यहाँ पे इक्विपमेंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अमाउंट है 20,000। ठीक है, इस पे भी आपको एडजस्टमेंट है तो लेस डेप्रिसिएशन। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एसेट्स में अगर हम आएंगे तो बैलेंस सीडी की एंट्री आएगी एक, जिसको हम कैश इन हैंड लिखेंगे। बैलेंस सीडी अपने पास 4,000, तो 4,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अभी फर्नीचर और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन दिखा देता हूँ। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 8% और इक्विपमेंट पे 1,000 है। यहाँ पे हम आते हैं, फर्नीचर पे 8% है। ठीक है, और इक्विपमेंट पे 1,000 का डेप्रिसिएशन है, तो लेस कर देंगे तो 19,000 इक्विपमेंट आ गया। फर्नीचर पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 का 8% निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1280। ओके, इसको लेस कर देंगे 14,720। राइट, तो ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया और इक्विपमेंट का। ओके, अब यहाँ पे अपने एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसका मैं सेकंड इफेक्ट दे देता हूँ। तो जो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा अपना एक्सपेंडिचर्स में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट थिंग इक्विपमेंट। ठीक है, फर्नीचर पे अमाउंट है 1280 एंड इक्विपमेंट पे 1,000, तो ऐड करेंगे हम 2,280। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ताकि मैं बाद बाद में ये डेप्रिसिएशन जो है इसको मैं भूलूँ नहीं।
इसलिए मैंने पहले ही पास कर लिया यहाँ पे। ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इससे सब मार्क्स मिलेगा आपको, कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। नेक्स्ट थिंग आते हैं अभी यहाँ पे, जो अपना एंट्रीज बचा हुआ है, ड्रग, सैलरी, रेंट, कन्वेनियंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड जनरल, ठीक है। ये सब की एंट्री हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में पास करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है ड्रग्स, ठीक है, तो ड्रग्स अपना एक्सपेंसिस है और इसका अमाउंट है 14,000। ड्रग्स पे एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एडजस्टमेंट बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद पहले मैं एंट्री पास करता हूँ, देन इसके बाद सैलरीज है, यहाँ पे लिखूंगा सैलरीज। सैलरीज मुझे आउटस्टैंडिंग गिवन है यहाँ पे 24,000 का अमाउंट है ये, और इस पे मैं आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग। इसके बाद आएगा रेंट, ठीक है, तो रेंट पे भी मुझे एडजस्टमेंट है यहाँ पे, तो लिखता हूँ यहाँ पे टू रेंट, और इसमें भी ऐड कर दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग। रेंट का अमाउंट है 12,000। ओके, नेक्स्ट कन्वीनियंस यहाँ पे गिवन है, तो इस पे भी मुझे एडजस्टमेंट है। 40% मैंने इसमें डोमेस्टिक यूज के लिए लिया था, ठीक है, अमाउंट है 8,000, इनर कॉलम 8,000। इसमें मेरा ये लेस हो जाएगा, या तो इसमें मैं ड्राइंग लिखूँ या तो मैं इसमें डोमेस्टिक यूज लिखूँ, ठीक है, ड्राइंग 40%। नेक्स्ट स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और जनरल, इसमें लिखता हूँ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस है 10,000 कॉलम में। मैं यहाँ पे स्टेशनरी रह गया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट है 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल, तो यहाँ पे लिखा टू जनरल, ये मेरा एक्सपेंसेस है 1,000। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है ड्राइंग एंड बैलेंस शीट, तो इसकी मैंने एंट्री पहले से पास कर लिया। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा जो पेमेंट साइड है ये कंप्लीट हो गया है, मतलब मैंने सारी एंट्री यहाँ पे पास कर लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे अभी अपने पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट वन है रिसीव इन एरियस, इसका हमने फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, रेंट एंड सैलरी गिवन है, तो रेंट एंड सैलरी में आते हैं, हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख के रखा हुआ है। रेंट पे आउटस्टैंडिंग है 1,000 और सैलरी पे 2,000, रेंट पे 1,000 और सैलरी पे 2,000। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो 26,000 आउटर कॉलम, इसको ऐड करेंगे तो 13,000 आउटर कॉलम, ठीक है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग आया मेरे पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन, को अंडरलाइन कर दूंगा। फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे सैलरी, ठीक है, और सेकंड लिखूंगा यहाँ पे रेंट। सैलरी का आउटस्टैंडिंग 2,000 है और रेंट का आउटस्टैंडिंग 1,000 है, तो ऐड कर देंगे 3,000 आउटर कॉलम, ठीक है। चलो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, दैट इज सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। थर्ड आते हैं स्टॉक ऑन वर्क 2,000 गिवन है, तो इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको मैं लेस करूंगा यहाँ से, यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 2,000, और 2,000 इनर कॉलम में लिखा, लेस करके आउटर कॉलम 12,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स बेसिकली अपना आएगा एसेट साइड में, तो एसेट साइड में लिखता हूँ मैं स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ठीक है, 2,000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन फर्नीचर 8% एंड द इक्विपमेंट 1,000, तो हमने डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर 8% और इस पे 1,000 का डेप्रीसिएशन था इक्विपमेंट पे, इसका हमने सेकंड इफेक्ट दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, दैट इज मीन ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ की मैंने 40% कन्वीनियंस एक्सपेंसेस फॉर द डोमेस्टिक यूज, तो ये डोमेस्टिक यूज के लिए है, तो उसको लेस करेंगे यहाँ से कन्वीनियंस से, तो यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस लिखा हुआ है, लेस 40% भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 8,000 का 40% यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8,000 का 40% आएगा 3,200, लेस करेंगे एंड देन आउटर कॉलम में इसमें लिखेंगे हम लेस करके 4,800, एंड देन इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल से माइनस होगा ये, क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए लिया हुआ है, तो लेस कन्वीनियंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है,
40%, ज़्यादा आप यहाँ पे वहीं भी लिख सकते हो। इसका अमाउंट है यहाँ पे 3200 का, 3200, 20,000 से 3200 लेस करेंगे तो 16,800 आ गया अपने पास। क्लियर? तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये जो सम है इसमें अपने सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली कर लेते हैं। ओके, इसको हम ऐड करते हैं, फर्स्ट क्रेडिट साइड को अमाउंट को ऐड करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो इनकम साइड है ये ज़्यादा आता है, 4,000, 61,000 एंड 1,000। तो इट मीन्स ये आंसर आएगा अपना यहाँ पे। तो ये 10,000, तो इसका आंसर आएगा 7195। ओके, 95,000 इधर आया अपना क्रेडिट साइड का, और यहाँ का अगर मैं अमाउंट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अमाउंट कम दिखाई दे रहा है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 95,000। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 95,000। ओके, देन अब मैं इसका अमाउंट ऐड कर लेता हूँ, 2,280 प्लस 12,000 दैट इज 14,280। 14 प्लस 26 करेंगे तो 40। ठीक है, 40 दैट इज मीन्स 40, 40, 53, 57, 58, 59, 59, 60, 70, 70,280। 70,280 से हम लेस करेंगे 95,000 से, तो इसका आंसर आएगा 24,920। ठीक है, 70,080 लेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24,920। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू सरप्लस, और इन द ब्रैकेट लिखेंगे एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इधर आपको इसमें मार्क्स जाएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो इसमें हाफ मार्क्स दिया जा सकता है या 1 मार्क्स दिया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ दी हाफ मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, तो हाफ मार्क्स मतलब आपका 1 मार्क्स ही हो जाता है। तो ये सब पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो 24,920 आ गया, सरप्लस है। सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस। अमाउंट है 24,920। 16,800 में हम 24,920 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 41,720। 41,720 में 3,000 हम ऐड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 44,720। ठीक है, एंड देन आते हैं अभी एसेट साइड में। एसेट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5,000 प्लस 14,720 दैट इज 19 प्लस 90, 38, 38,000, 40, 44, 44,720। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 44,720। तो यहाँ पे अपना जो बैलेंस शीट है ये भी टैली हो चुका है। आयोग क्लास की जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपको समझ में आ गया कि आप उसको किस मेथड में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हमने यहाँ पे इंटीव सब पास कर ली, और साथ साथ में हमने एडजस्टमेंट भी सॉल्व किया, तो एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट दोनों साथ में देते गए, ताकि अपना सम जल्दी हो जाए और विदाउट कोई मिस्टेक्स। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इस सब में कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।